चलो क्या लिखवा रहे थे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, चल रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी है ना। क्वेश्चन क्या लिख के आएगा, व्हाट इज मीन बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, derive the relation between it and its peak value। आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशन हमें क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, मतलब कि सूत्र का निगमन करना पड़ेगा। समझ में आया। सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो डेफिनेशन सुन लो फिर मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा डीसी करंट का वो मान होता है which produces the same heating effect in the given resistor, जो कि किसी गिवन रजिस्टर में मतलब दिए हुए प्रतिरोध में उतना ही हीटिंग इफेक्ट मतलब ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है as is produced by given alternating current, जो कि दी हुई प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी के द्वारा हीटिंग इफेक्ट जनरेट किया जाता है ना। when passed for the same time, जब दोनों को सेम टाइम के लिए पास किया जाता है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो ऐसे समझो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस है, अरे ये तो इंडक्टर बना दिया हमने। कोई एक रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है, हमने इसमें डीसी करंट फ्लो कराई कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? और एसी फ्लो कराई इसमें कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। अगर दोनों ही फ्लो कराने पर हीट कितनी, मान लेते हैं 10 जूल आ गई, कितनी आ गई, कहने को, सिर्फ कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं डीसी करंट हमने इसमें 10 मिनट के लिए फ्लो कराई, एसी करंट भी 10 मिनट के लिए फ्लो कराई हमने, तो दोनों ही केस में हीट कितनी आई, 10 जूल, सेम आई ना। तो डीसी की ये वैल्यू क्या कहलाएगी, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। नहीं समझा, आ गया ना। तो इसका रिलेशन कैसे हमें निकालना है, किसका निकालना है, आरएमएस वैल्यू करंट का और पीक वैल्यू का ना। तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा। रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू, देखो आरएमएस वैल्यू कह लो चाहे इफेक्टिव वैल्यू कह लो, है ना, प्रभावी विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू जानते हो बेटा, पीक वैल्यू, या फिर इसको लिखने का तरीका अगर हम कहें तो हम कहें आई आर एम एस और आई नॉट, इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, आई आर एम एस और आई नॉट। आई आर एम एस क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू मतलब धारा का शीर्ष मान। भूल गए, मैक्सिमम जो धारा मिली थी नहीं समझे ठीक है। तो आपको एसी का जो फॉर्मूला कितना मिलता है, एसी का फॉर्मूला कितना होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। देखो लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला गलत कर दिया था, हमने आपसे बताया तो आप नहीं बता पाए। हमने उसमें लिखा था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, यहां तक तो सही था। लास्ट में हमने ये लिख दिया था, है ना, ले लिया था ना, ये नहीं होता है। हाँ, अगर ये लगा दिया तो ये फिर फॉर्मूला है इसका, टाउ का, टाउ इज इक्वल टू बी आई एन एस साइन थीटा होता है ना। चलो तो बात गलती से मिस्टेक हो गई, ये लिखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने कहा डी, ठीक है भैया आ जाए हैं, ठीक है, हमें निकालना है क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हमने कहा जय हिंद भैया, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, डीसी और एसी सेम टाइम के लिए फ्लो कराएं किसी रजिस्टर में, अगर सेम हीट मिल गई तो हम उसे क्या बोलेंगे, आई आर एम एस। तो मान लेते हैं हीट इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी, क्या मान ले इसको, एच मान ले, एच इज इक्वल क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी होता है ना फॉर्मूला, आई स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं इसको एक कंप्लीट साइकिल यानी कि टी टाइम तक इसको क्या किया गया, फ्लो कराया गया, मतलब जब आई करंट है उसको एक कंप्लीट साइकिल कह दो टी टाइम तक क्या कराया गया, फ्लो कराया गया, जिसकी वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट कितना मिला, फ्रॉम टी
इज इक्वल टू 0 टू P इज इक्वल टू T, है ना, कुछ समय के लिए। तब टोटल हीटिंग इफेक्ट जो आया H इज इक्वल टू, तो हम इस I को आई स्क्वायर नहीं, मतलब आई स्क्वायर क्या बोलेंगे, आई इफेक्टिव या फिर आई आर एम एस। भाई DC के लिए तो बोलते हैं आई आर एम एस, है ना, RT। आई बात समझे। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC, हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC, उसके लिए फॉर्मूला भी लगभग यही रहेगा ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, है ना। लेकिन अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कब, इसके लिए। बात में आ रही है, नहीं आ रही है, एक समझ लो, फॉर शॉर्ट टाइम के लिए। इसके लिए हीट प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम, छोटा सा टाइम कितना ले लेते हैं, dt ले लेते हैं ना, क्या निकलेगी, dh निकलेगा ना भैया, dh इज इक्वल टू आई स्क्वायर, करंट तो कांस्टेंट है, r dt हो जाएगा ना भैया। अब भाई I हमारे पास कितनी है, AC के लिए ये है ना भाई, ये तो डायरेक्ट करंट के लिए मैं बोला ना, AC में ये करंट होती है ना। हाँ बोलो, AC माने प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, DH बराबर इस I की जगह इसको लगाओ तो क्या हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर, है ना, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और R dt। ये छोटे समय के लिए था। अब हम पूरे साइकिल की बात करते हैं। जैसे यहाँ 0 से T तक किया ना, तो इसको भी कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फ्रॉम T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू T तक। समान टाइम लेंगे ना, सेम टू सेम टाइम लेंगे, तो ये टोटल हीट हो जाएगी H, क्या हो जाएगी चाहो तो इसको H1 और H2 कह सकते हो, बाद में वैसे भी बराबर करना पड़ेगा, है ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके T तक, इसी का करेंगे ना, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R dt। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो भैया, H इज इक्वल टू, देखो करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना, यानी कि आई नॉट स्क्वायर और R बाहर निकाल लिया, तो अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये जो मैथ वाले ज्ञानी है वो बता दे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, माइनस का, वज्र कहाँ है, लेके आओ जल्दी, लेके आओ, दौड़ के जाओ। हाँ भैया बताओ जरा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी लॉग हाँ भैया, क्या लगाएंगे, हाँ तुम लोग बता, तुम लोग मारेंगे तो भाई वाले हो ना, तुक्का मार सकते हो तुम लोग। हाँ कैमरा के सामने मार खाएंगे कि ऐसे चुप्पे से खाएंगे, ऐसे खाओगे ना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं आता। हाँ भैया, चाचा विधायक हैं, साइन स्क्वायर का होता ही नहीं है, पागल औरत। साइन स्क्वायर का, अरे आपको नहीं कह रहा, साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको चेंज करना पड़ता है। कैसे बच्चे हो तुम लोग। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अरे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुमने बेटा। कॉस 2 थीटे के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर का होता नहीं, इसको इधर लाना पड़ता है। तो हम बोलेंगे सर कॉस थीटा का एक फॉर्मूला निकला, कॉस 2 थीटा क्या बोलोगे, +1 बाई, तो हमेशा याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसकी जगह पर ये लिखेंगे तब जाके इंटीग्रेशन कर पाएंगे, बुझा। दूसरा एक और इसका फॉर्मूला होता है सर कॉस 2 थीटा, कौन बताएगा, बता देना, बहुत मुबारक तुमको। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई लिखेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर थीटा है वहाँ पर ओमेगा टी है, जैसे यहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत, बदल दें हम।
आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक 1 माइनस कॉस ना 2 लगा है ना, फिर ओमेगा टी अपॉन में क्या है 2, इस पूरे का करना है डी टी है ना। h इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, निकाल ले बाहर। तुम लोग गुटखा खा के आए हो क्या? इसका 1 का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर t तक 1 dt माइनस 0 से लेकर t तक किसका होगा cos 2 ओमेगा t आई नॉट स्क्वायर r बाई 2। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा t हो जाएगा ना, नहीं समझे? 0 से लेके t तक। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जरा? साइन प्लस का होता है ना, साइन 2 ओमेगा टी 0 से लेके t तक। अब हमने ये भी कहा था कि अगर सिर्फ t होता तो छोड़ देते 2 ओमेगा ना, t के अलावा जो एक्स्ट्रा होता है उसको कहाँ लिखते हैं? समझ पाओ? नहीं समझ पाओ? इसकी वैल्यूज पुट करो, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। देखो t यहाँ रखोगे क्या होगा, t माइनस 0 आया, इसमें रखो आ गए हो पूरे, तब पूछ रहे हो अंदर। जय हिंद भैया। भैया ये 2 ओमेगा लिखा है, लिमिट सिर्फ इसमें चेंज होगी तो एक बार आपको क्या रखोगे 2 साइन 2 ओमेगा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 पाई बाई टी क्या होता है 2 पाई बाई, बुझे ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा है, उसी के लिए तो लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। लाल कर दिया ना बेटा, समझ जाना, उसको बदल दिया। और ये टी रखा हमने, नहीं समझे? नहीं समझे? यहाँ पर क्या करना, समझा दे फिर से बेटा। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, जो एंगल था एंगल लिख दिया हमने, किसके रिस्पेक्ट में किया, टी के रिस्पेक्ट में ना। तो यहाँ पर देखो टी कहाँ, ये टी है ना, इसको छोड़ के जितना बचा हुआ है उसको नीचे लिख लिया जाता है। आया? ये तुमने समझ पाए? लिमिट अप्लाई किया हमने, ओमेगा की वैल्यू डाल दी, टी रखा माइनस, अब साइन 0 रखोगे तो टी की जगह 0 रखोगे, सब 0 कर देगा ना। मैथ वालों रेडी हो जाओ। टी माइनस है ना, टी रख दिया माइनस देखो टी से टी कट जाएगा ना, साइन 4 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 पाई, साइन 0 की वैल्यू 0, हाँ बोलो, अपॉन 2 ओमेगा। बताओ बेटा 4 पाई की वैल्यू बताओ, साइन 4 पाई की। तुमको मैं 1 मिनट देता हूँ। कितने मिनट? तुम्हें भैया, तुम भी जो करना है कर लो फट से, सिर्फ 2 मिनट मिलेगा। कितना होता है? प्रेम से बोलो। शाम सदा से बोलो। हाँ भैया, जिया हब बिहार के लाला, तुम बता दो। हम लोगों से कोई मतलब बायो वाले तो ये सब नहीं। अभी कौन बोला था सीबीएसई वाले बहुत तेज होते हैं। साइन 4 पाई वैल्यू बताओ। हैं लो सर हमें कैसे पता होगा, हम लोग ने तो कभी पढ़ा। अच्छा तुमने कभी नहीं पढ़ा, सीबीएसई वाले तो तेज होते हैं ना। ऐसे करो, मैथ थोड़े पढ़े थे बायो वाले। ऐसे करो। सर हम लोग को मारने का कोई वही नहीं था। फिजिक्स में है कि नहीं है? तो सर गलत है ना सर, आपने पहले बता दिया। अभी कौन कह रहा था भाई सीबीएसई वाले तेज होते हैं? तेज होते हैं, इतने तेज नहीं होते कि अपने सबसे दूसरे का पढ़े। ये दूसरे का है, सब मैथ का है ना, वो तो
फिजिक्स का है बेटा, सर मैथ्स क्या है? फिजिक्स का है। बायो में मैथ पढ़ते हो ना, तो पढ़ो। हाँ सर ये कल भी बोली थी कि हम देखो इधर पढ़ते हैं। बच्चा 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 चुप रहो, चुप रहो। बेटा चारपाई है ना, पाप करके आदमी चारपाई जब लेट जाता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। जीरो। सीन माने पाप, चारपाई माने खटिया। आगे से कुछ पाप करके आदमी खटिया पे लेट जाता है तो मर जाता है ना फिर। तो ये खत्म। आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 और ये टी बचाना अकेले खाली, नहीं समझे? बढ़ा दे इधर वाला। एक बात बताओ, समझ में आया है कि हवा में चला गया? बेटा ये वाली हीट और ये वाली हीट बराबर है ना? ये वाली हीट और ये वाली हीट बराबर है ना? अगर इसमें इसको मैं H1 कह लूं, मतलब HDC लिख लूं, यहाँ पे चलेगा ना? HDC और H, भाई RMS वैल्यू वही तो होती है ना? AC ने जो हीट पैदा की और DC ने जो हीट पैदा की अगर बराबर है, कहाँ इसमें? ये बेटा ये और ये सिंस फॉर RMS के लिए क्या होता है? हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC, है ना? DC ने कितनी बनाई है? I RMS स्क्वायर है ना, RT है ना, इसने कितनी बनाई है? RT अपॉन कछु कटी, RT से RT कट गया, है ना? याद आ रहा है क्या कोई? देखो मैंने नाम नहीं लिया, देखो है? तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा। चलो लिख देता हूँ, नहीं तुम लोग गरीब आदमी हो, सदमे में आ जाओगा फिर। ये 2 लगा रह जाएगा ना, 1 बाई रूट 2, भाई 2 तो किसी का होता नहीं, 1 बाई, और ऊपर क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर हट गया उसका, नहीं समझे? इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1 बाई रूट 2 की, ये 1 बाई रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? हमने लिखवाया था। तुम बटा पागल हो तुम सब, क्या हो? SIRRY। इसकी यूनिट कितनी होगी? सॉरी यूनिट बताओ। अच्छा इसकी यूनिट बता दो, क्या बताओगे? पागल, करंट है, एम्पियर होगी। सर आप लोगों को लगा बेटा ये आंखें जो है ना, बटन खोल के रखो ऐसे करके। हाँ इसको और भी लिख सकते हो ऐसे करके, IRMS इज इक्वल टू 0.7076 आता है आगे करके, फिर 7 लिख लेते हैं हम लोग, है ना? आई नॉट लिख चुके हो ना? एक चीज बेटा यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हो, आपके ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। आई नॉट को नीचे ला सकते हैं, IRMS अपॉन आई नॉट है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 बाई, तो अगर आपसे रेशियो पूछ ले बेटा, IRMS रेशियो आई नॉट, क्या बताओगे? 1 रेशियो रूट 2। आया समझ में? वर्ग माध्य मूल धारा और शीर्ष धारा का अनुपात कितना होता है? 1/2। ऊपर वाला आया था RMS का एग्जाम में। ये वाला हाँ इम्पोर्टेंट है ना, बहुत बढ़िया, बधाई हो। फिर भी 65 है तुम्हारे, बताओ, गंदी बात है। CSE वाले एक बार देखिएगा आप सर, इस बार बोर्ड आ जाएगा सीधे। तो नहीं प्री बोर्ड अभी नहीं होता। रिपोर्ट दोगे? अच्छा ठीक है, 90 के ऊपर मारो। सर कैसे सर आते ही नहीं सर, पता नहीं क्यों सर, मैं पढ़ती भी हूँ सही से, पढ़ के साथ में क्वेश्चन करके डेरिवेशन करके सब, पता नहीं कैसे एग्जाम में याद आता है मेरे साथ। एक टिप बताऊं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा ना करो। सर अंडरसाइड लिख दे और फर्स्ट एड हो जाए। अंडरस्टैंड क्यों लिखना है भाई? रेलेवेंट लिखोगे ना कुछ। अब रेजिस्टेंस पूछा है तो वहाँ पे सुमित्रानंद पंत की जयंती थोड़ी लिखने लगोगे कि हाँ सर है, पता नहीं कि उनकी जीवनी लिखना पढ़ चाहिए। के जाते फिर भी पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, और फिर सर वहीं पे दिमाग खराब हो जाता है कि पढ़ा मैंने, मेरे मार्क्स में आए। घर वाले घूटे के बाद में पहले खुद में ना खुद को पोज लेते हैं हम लोग बैठे बैठे कि पढ़े तो नंबर चाहिए, खाली समय से मैं बात किए पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, सर शायद मैं गलत तरीके से पढ़ रही हूँ। गलत तरीके से नहीं पढ़ रही हो। गलत तरह से पढ़ रही हूँ। हाँ
उस दिन हमने क्या बताया था, टेस्ट के बाद आपको जो हमने सलाह दी थी उसको फॉलो किया। बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो नहीं, बहुत सारे नहीं बन रहोगे। एक रिसोर्स फॉलो करो बस, चाहे कोचिंग का यूज करो, चाहे स्कूल का यूज करो, चाहे जहाँ का आप अदर कहीं से पढ़ रहे हो तुम। डन हो गया। यार एक दिन पहले 2 दिन पहले, एक दिन पहले पढ़ के बच्चे गए आते नंबर। बताओ बताओ, ये और दुख होता है ना। टॉपर बच्चे। ये समझ गया तुम, आरएमएस वैल्यू लिख लिया सभी ने। 2 दिन पहले पढ़ा होगा मुश्किल से। हाँ। और फिर उसके 56 आ गए। क्या बस। तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। तो पता नहीं ये टॉपर बच्चे का तो क्या दिमाग है। अच्छा, सोचने का काम सेरी ब्रम करता है कि सेरी बेलम करता है? दिमाग के 2 भाग होते हैं ना, 4 भाग होते हैं। थोड़ी में कितने पार्ट होते हैं? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो मैथ वाला हूँ ना, मुझे बायो का भी नहीं पता। सेरी ब्रम अच्छा कवरिंग होती है। सेरी बेलम क्या होता है? और कुछ बताओ, दिमाग के वो कितने कितने पार्ट होते हैं? नाम नहीं पता तुम लोग को? मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ये हमारी दीदी पढ़ती थी तो मैं इसको गाना की तरह गाता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। है ना, बढ़िया नहीं है? हाँ। मतलब नहीं पता था तब, मैं काफी छोटा था, मेरी दीदी तब इंटर में थी, वो जब पढ़ती थी मेड्यूला ऑब्लांगेटा, सेरी बेलम, ये नाम याद रह गया मुझे। लेकिन ठीक है भैया, अब हमें सीखना है। अभी हमने सीखा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, है ना, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब हमें सीखना आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी कि ईआरएमएस निकालना है और ई नॉट के बीच में डेरिवेशन निकालना है। अब बेटा एक बात बताओ, हीट के लिए ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें पोटेंशियल आता है। कल लिखे थे लास्ट वाली क्लास में, यहाँ पर देखो, यहाँ भी हरा रहा है, यहाँ पर लिख के गोला मार दिए थे। लाइट में बोल रही है बेटा, ये फॉर्मूला होता है ऐसा देखो, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर होता है क्या गाइज? इधर देखो, इधर मैंने लिखा हीट का फॉर्मूला आता है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई। बेटा AC के लिए V E का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको दिमाग में रखना। सेम कहानी इसके लिए भी, जैसे वहां पर सेम करंट होती है डीसी वाली, वैसे यहाँ पर सेम ईएमएफ होता है डीसी के लिए। नहीं समझे? सेम टाइम के लिए फ्लो कराएंगे, सेम हीट पैदा होगी। समझे कि नहीं समझे? तो मान लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी वोल्टेज, है ना, डीसी वोल्टेज कितना होगा मान लेते हैं, H इज इक्वल टू कितना आएगा, ई स्क्वायर टी बाई आर, ये होगा ना पूरे टाइम के लिए। फॉर टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी, 0 से लेके टी समय तक कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी? ई स्क्वायर कैपिटल हो जाएगा ना ये, टी बाई आर। भाई अब ये इफेक्टिव कहलाएगा ना, इफेक्टिव कह लो चाहे आरएमएस कह लो। डीसी वाले को तो आरएमएस बोलते हैं, आई होगा तो आई आरएमएस, ई है तो ई आरएमएस। बुझे? आप क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस बाय, हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी वोल्टेज। एसी, वैसे ये एसी वोल्टेज लिखना सही नहीं है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? वैसे तुम लोग समझदार हो ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ई स्क्वायर टी बाई, फर्क बस इतना रहेगा, फॉर अ स्मॉल टाइम। क्या लिखेंगे? फॉर अ स्मॉल टाइम, छोटे से समय के लिए मान लेते हैं छोटी सी हीट प्रोड्यूस हुई, छोटी सी हीट प्रोड्यूस हुई, मतलब ये हुआ DH इज इक्वल टू क्या करेंगे, ई स्क्वायर GT अपॉन R। ठीक है, अब कहां से कहां तक, फॉर T इज इक्वल टू 0 से लेकर T इज इक्वल टू कैपिटल T, मतलब पूरे समय तक कहाँ मार देंगे, इन टी। तो ये तो पूरा कैपिटल एच बन जाएगा। इंटीग्रेशन मारोगे 0 से लेके टी तक, ई स्क्वायर डी टी अपॉन, एसी में ई क्या होता है, एसी के लिए ये फॉर्मूला होता है ना,
h इज इक्वल टू, अब देखो हाँ चलो लिख लेते हैं पहले, 0 से लेके t तक, e की जगह ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, e नॉट स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और अपॉन, देखो ये दोनों कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लिया जाए, e नॉट स्क्वायर बाई इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक किसका करोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब ध्यान समझो बेटा, अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमने इंटीग्रेशन किया था, टी आया था खाली, थोड़ी देर पहले क्या था, कितना आया था, ए बेटा अभी क्या था ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमने क्या आया था, टी टी उधर अरे फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला बताया था हमने, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक dt, ऐसे बताया था ना। इसके ये 2 बाहर कर लिया था हमने, है कि नहीं, इसका 2 बाहर कर लें, पूरा कह रहे थे ना तुम लोग, फिर पता नहीं कहां से आ गया भैया। चलो बताओ कौन बताएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, होता ही नहीं बेटा, होता ही नहीं है। बोलो सर पहले, हाँ बोलो सर, स्क्वायर का नहीं होता, पहले कन्वर्ट करेंगे, क्या बोलोगे, पता नहीं कभी कभी समझ में नहीं आता, तुम लोग मंद बुद्धि हो कि बंद बुद्धि हो, बंद बुद्धि हो ना, तो यही है बंद 1 माइनस तुरंत किनारा कर लेती है 2 हो जाएगा ना, 2 ओमेगा टी बाई 2 बाहर निकालो भैया, इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी है ना, अलग अलग बांट दो इसको, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो चलेगा, हाँ बोल दो बेटा, 1 का करेंगे t हो जाएगा ना, माइनस कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, माइनस इसका करो कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी को छोड़ेंगे वही बाकी लिख लेंगे नीचे ना, अरे आई तो बताया था भाई, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, अब तुमने पगला मत जाना भैया, आपने तभी यहाँ तक ब्रैकेट लगाया था, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, इसका पार्ट यही नहीं, नीचे लगा लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको, चलो अच्छा यहीं तक लगा लो, आ गया, ई नॉट स्क्वायर बाई 2r, इसको रखोगे तो t माइनस 0 हो जाएगा ना, माइनस यहाँ पर रखो देखो, साइन 2 ओमेगा, ए बेटा ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी है ना, हाँ बोलो, और इस t की जगह ये वाला t रखना है हमें ना, कैपिटल T, लिमिट अप्लाई करना, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल 0 रखोगे तो सब 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है ना, सोनल ये क्या है हम कहीं W है ये हो गया t भाई 0 जयराम जी की हो गया, अभी हमने बता दिया t से t कटा, साइन 4 पाई हो गया, पाप करके 4 पाई प्लेटो 0 हो जाएगा ना, 0 में से 0 गया 0, 0 को इस भाग करो फिर 0, खाली t आया ना, लेके देते हैं 0, नहीं तुम लोग को पता नहीं कहाँ से आ गया मल्टीप्लाई करा दो इसको अरे ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन, चला ये किसके लिए है, एसी के लिए है ना, हीट प्रोड्यूस बाय एसी, हीट प्रोड्यूस बाय डीसी, बराबर हो गया, अरे बराबर हो गया ना भैया, हीट प्रोड्यूस बाय एसी, हीट प्रोड्यूस बाय डीसी, तो डीसी वाला ईएमएफ ईआरएमएस कहलाता है, नहीं समझे, जहां करंट कांस्टेंट रहती है और आरएमएस वैल्यू क्या करते, हीट डीसी बेटा ना इज इक्वल टू हीट एसी है ना, डीसी ने कितना बनाया भैया, ई आरएमएस स्क्वायर ना, अरे टी बाई आर, सॉरी टी बाई, इसने कितना बना दिया, टी बाई, कछु कटी, क्या कटी, आरती से आरती,
आरटी से आरटी कट जाएगा है ना। चलो बढ़िया माहौल बन रहा है ना। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा ना, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। देखती है वीडियो? अच्छा ये जरूर दिखाना है। ये स्क्वायर हटेगा रूट, स्क्वायर हटेगा रूट खत्म, स्क्वायर है रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। नॉट अपॉन रूट टू। पकड़ा जाता हूँ कभी कभी मैं। हाँ ये रूट टू को भी हमने क्या बता दिया, क्या ले सकते हैं 0.707 ना। तो ई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ई नॉट। सब कुछ सेम टू सेम है ना, खाली ई और आई बदला। अब फिर यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हो, क्या बताया था, इसको नीचे ले लेंगे। ई आर एम एस रेशियो आई नॉट कितना होगा 1/√2। क्या बोलेंगे, चला छाप लो। हाँ तुरंत छाप, छाप गया। अरे वाह। तुम स्टेनोग्राफर की तैयारी करो फिर। स्टेनोग्राफर, हाँ जानते हो स्टेनोग्राफर क्या होते हैं? वो सब IAS PCS के साथ रहते हैं, वो सब जो हाँ पाट पाट कर वो उधर बोल रहा है, इधर वो लिख रहा है, झर रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। क्या बेटा बम लगाने का इरादा है क्या? ये तुम्हें समझ में आया? देखो कभी भी डेरिवेशन में लिख के आ जाए ई RMS, ई वर्चुअल और ई इफेक्टिव, हाँ ये सब एक ही चीज होता है क्या, RMS वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, ये सब सेम टू सेम होता है। वर्ग माध्य मूल मान, वर्चुअल पता नहीं क्या कहते हैं, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, ठीक है। देख लेना बुक में दे रखा होगा। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनेगा, ये RMS का आता है ये वाला, ऐसे बनता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। अरे मैं तो थक गया, इसको मिटानूंगा तुम्हारे। अच्छा तुमने तो पेपर ही नहीं दिया था, बताओ तुमसे नंबर भी नहीं पूछ सकते हैं। वीडियो बढ़िया आ रही है? अब सही, मैं सुंदर दिख रहा हूँ? ठीक है। आभासी, हाँ ठीक है। किताब खोल के बैठा कर तुम लोग हिंदी वाली। हिंदी, अरे वर्चुअल मतलब आभासी। हिंदी के कुछ शब्द है जो थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं मेरे लिए। ड्यू टू प्रैक्टिस, काफी टाइम जब से पढ़ा रहे तब से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी के शब्द खिसक गए धीरे से। अब हम लिखेंगे अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड करंट। क्या लिखेंगे? अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड करंट। अब एक बात बताओ, प्रत्यावर्ती प्रेरित धारा या प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा, जो लिख लो। प्रत्यावर्ती प्रेरित धारा या फिर प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा। किसी भी, छोड़ो, इंड्यूस लिखा है ना, इंड्यूस मतलब कैसे, कैसे बनेगी? किसी के उससे मतलब बिना टेस्ट कराए बनेगी। कैसे बनेगी? टेस्ट नहीं कराएंगे वो ठीक है, लेकिन कैसे बनेगी? इंड्यूस करंट आने के लिए क्या जरूरी है बेटा? हाँ EMF कौन, हाँ सब गिना दे के बारे में कुछ तो सही हो जाएगा। इंड्यूस प्रत्यावर्ती धारा के लिए, जो प्रेरित धारा के लिए क्या जरूरी होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड EMF कब जनरेट होता है बेटा? घर 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 घर। देखा क्या? नहीं देखा है? नहीं देखा तुमने? अरे पागल है तुम लोग। अभी जॉनी लीवर का एक वीडियो वायरल होता था। चलो कोई बात नहीं। घर 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 घर, ठीक है। जब हम किसी कॉइल को, किसको, किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में घर 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 घुमाते हैं ना, तो उसमें इंड्यूस्ड EMF आ जाता है। क्या आता है? अरे नहीं पढ़ा क्या?
जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है। किसके कारण? फ्लक्स में चेंज के कारण। नहीं समझे? जब हम किसी कुंडली को या फिर किसी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में बहुत जोर से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। पता ना? मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। तो मान लेते हैं ये क्या है, हम एक लाइन खींच समझ जाओगे ना। तुम लोग बेटा बोल दिया करो एक बार में, नहीं बोलते बेटा। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। इसमें हम बना रहे हैं एक कॉइल। क्या बना रहे हैं? ठीक है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है ऐसे, और ये इसकी एक्सिस हरे से बना देता हूँ। झर 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 क्या है? क्या लिखा है? राहुल ज्वेलर्स। अरे यार बजने दो। 3 बार आ चुका है। नीचे चले जाओ, वो जो सोनार वाली दुकान है वो भैया फ़ोन करे, उनसे बोल दो मम्मी से चाबी ले ले मेरी बाइक की, उनको बाइक चाहिए। मिलते हैं 2 मिनट ब्रेक के बाद। क्या है यार तुम, बस 2 मिनट रुको। वेलकम बैक गाइज। जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी पे गन गन घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे बेटा? गन गन घुमाएंगे तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? जिसका फॉर्मूला होता है E = माइनस का NdΦ/dt। ये होता है क्या? फाई का फॉर्मूला कौन जानता है? बताओ। BA cos ओमेगा डी है ना। BA cos थीटा होता है ना बेटा। हाँ बोल दो एक बार। हाँ बोल दो। फाई बराबर BA cos थीटा। बेटा एक बार बताओ, थीटा = ओमेगा डी लिखते हैं ना हम लोग। थीटा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कोणीय विस्थापन होता है। ओमेगा कोणीय चाल होता है, टी समय होता है। चाल दूरी समय का संबंध है। तो E = माइनस का N। ए बेटा B और ए कांस्टेंट है क्या? हाँ बोल दो एक बार। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका करोगे? cos थीटा की जगह ओमेगा डी। हाँ बोल दो एक बार। ठीक है, अब बताओ कौन बताएगा मुझे cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? माइनस का साइन ओमेगा टी। हमने कहा, हमने टी के रिस्पेक्ट में किया है ना, बच गया है ना ये। इसको क्या करेंगे? ए बेटा इंटीग्रेशन में जो बचा हुआ होता है उसको नीचे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन में जो बचा हुआ होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। माइनस माइनस इज इक्वल टू NBA ओमेगा। हाँ बोलो, NBA ओमेगा। इधर जाओ, साइन ओमेगा। समझो कि नहीं समझो? पक्का? EMF आया। बेटा जी एक बात बताओ जरा, अगर क्या बोलेंगे? अगर मैं कहूं इफ ओमेगा टी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर 90 डिग्री हो जाए बेटा, क्या हो जाए? तो आपको पता है, आपको क्या पता है सर? साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि E कितना आएगा? E = NBA ओमेगा आएगा ना। और यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? तो मैक्सिमम मिलता है तो ये बोलते हैं ना। देख रहा है कुछ? यही गलती कल की थी हमने, देखा? यही समझे? सो E = E0 साइन ओमेगा। बोलो सभी को आगे समझ में बेटा? इसके कुछ केस होते हैं और उसका ग्राफ होता है। कुछ केस होते हैं और एक ग्राफ होता है। ये हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? या कर लें? 5 मिनट लगेगा, है? कर दे अभी?
वो बेचारी दोनों तरफ है, ऐसे भी कर देती है, ऐसे भी कर देती है। चलो नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। चलो भैया, जयराम जी की